अमरीकी फौज का ईरान पर 10वें रोज हमले मुकम्मल करने का ऐलान। ईरानी शहर बंदर अब्बास, सिरीक, चाबहार, जजीरा किशम और हरमुजगान धमाकों से लरज उठे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फौज के कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और फजाई दिफा के निज़ामों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई का मकसद आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर हमले जारी रखने की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर करना है। ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में पासदारान इनकलाब का पलट करवार। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर मजीद हमलों का दावा। अहमद जाबिर बेस को निशाना बनाया। अमरीकी अड्डे पर अर्ली वार्निंग सिस्टम और मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम तबाह कर दिया। रडार पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया। एयर डिफेंस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम मलियामेट कर दिया। एक अमरीकी फौजी की हलाकत के बदले कई गुना ज्यादा कीमत चुकाना होगी। सदर ट्रंप ने वजीर जंग और फौजी क़यादत को ईरान पर मजीद हमलों का हुक्म दे दिया। नेतन्याहू की अमरीका आमद पर गिरफ्तारी का इम्कान मुस्तरद। गिरफ्तार वो लोग होंगे जो ईरान को मौत और तबाही के दलदल में लेकर गए। नेतन्याहू ईरान से जंग लड़ रहा है जो 52,000 मुजाहिरीन और हजारों अमरीकी फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार है। सदर ट्रंप के सोशल मीडिया पैगाम। अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान और कतर सरगर्म। इस्लामाबाद को अबूरी मुआहदा बहाल करने के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दे दी। ईरानी वजारत खारजा की तरफ से सालिसों के जरिए अमरीका के साथ पैगामात के तबादले की तस्दीक। ईरानी वजीर दाखिला का अहम दौरा इस्लामाबाद। उम्मीद है इस्कंदर मोमनी अच्छी खबर लाए हैं। मोहसिन नकवी पर उम्मीद इस्कंदर मोमनी वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। अमरीका जंग रोकने की ख्वाहिश के दावों के बावजूद खित्ते में मजीद फौजी आलात भेज रहा है। ईरान अमरीकी चालों को समझने में महारत के दर्जे तक पहुंच चुका है। ईरान के मुज़ाकरात कार आला बाकर कालिबाफ का पैगाम। सऊदी फौजी इत्तेहाद का बहरी नाकाबंदी की धमकियों का ताकत से जवाब देने का ऐलान। बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत करने का 2 टोक पैगाम भी दे दिया। सऊदी अरब की यमन की हूसी तंजीम अंसारुल्लाह की जानिब से बहरी नाकाबंदी की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि यमनी अवाम और यमन की कानूनी हुकूमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। यमन के हूसियों ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया था। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने 2 हफ्ते के दौरान ईरान से जंग में 427 फौजी जख्मी होने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक 96% जख्मी फौजी ड्यूटी पर वापस आ चुके। अमरीका ईरानी हमलों में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत का एतराफ़ पहले ही कर चुका है। यूएई और ओमान के करीब 2 जहाज़ों पर प्रोजेक्टाइल हमले। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक अमाराती साहिल के करीब प्रोजेक्टाइल हमले से जहाज़ के स्टीयरिंग गियर को नुकसान पहुंचा। जहाज़ में आग भी लग गई। हमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुस्तहकम होने लगी। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत $88 फी बैरल पर बरकरार। अमरीकी खाम तेल $82 फी बैरल हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की रोजाना की बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने का आगाज। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹5.71 फी लीटर इजाफा। कीमत ₹360.06 मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की कमी। नई कीमत ₹315.50 होगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कनाडा की मशरिक़ वस्ता अमन कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ। तनाज़े का मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात दोस्ताना करार दे दिए। तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक।
कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन की कोशिशों पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ और कुर्बानियों से आगाह किया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की तरफ से अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की वज़ारत ख़ारजा आमद, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और कैनेडियन हम मनसब की वफूद की सतह पर मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तफसीली तबादला ख्याल। सिफारती ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। पाक कनाडा ताल्लुक़ात, तिजारत, सिक्योरिटी, गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और साइबर क्राइम्स की रोकथाम में ताउन पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी की मुतनाज़ा बयान पर NCCIA में तलबी। नौरीन नियाजी के वकील फैसल मलिक NCCI में पेश हो गए। वकील खालिद यूसुफ चौधरी और दीगर वकील भी NCCIA पहुंचे, जवाब के लिए मोहलत मांग ली। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चिनाब में पानी की आमद में बड़ा इजाफा। हेडमराला के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की आमद 1,30,500 क्यूसेक रिकॉर्ड। भारत ने पाकिस्तान को दरियाओं के बहाव की पेशगी मालूमात फराहम नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान बारिश के दौरान हादसात में 12 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, जेहलम और नौशहरा में बादल बरस पड़े। पंजाब हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम का आगाज़। प्रोग्राम के तहत गैर मुल्की स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सरकारी अस्पतालों में आलमी मयार की तिब्बी सहूलियात फराहम करने का अज़्म। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में माँ और 3 बच्चों के जाँ बहक होने के मामले की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। अदम सबूतों की बिना पर ज़ेर हिरासत बाप को छोड़ दिया गया। कराची के इलाके PECHS ब्लॉक 2 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुल्जिमान मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान छीन कर फरार। हरीपुर में घर के बाहर बैठने पर तनाज़ा। फायरिंग से एक भाई जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वाक़े के खिलाफ थाने के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने LNG का एक और स्पॉट कार्गो खरीद लिया। LNG कार्गो $21.88 फी MMBTU के रेट पर खरीदा गया। जुलाई में अब तक खरीदा जाने वाला ये महंगा तरीन LNG कार्गो है। LNG कार्गो 27 से 28 जुलाई की सप्लाई के लिए होगा। बरतानिया में हुकूमत एक बार फिर तब्दील। एंडी बर्नम 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नए मकीन बन गए। शाह चार्ल्स ने बर्नम से नई हुकूमत बनाने की दरख्वास्त की। बर्नम के साथ उनकी अहलिया को भी बकिंगम पैलेस मदऊ किया गया। एंडी बर्नम लेबर पार्टी की गजा पॉलिसी पर माजरत कर चुके। इसराइली फौज को असलहे की फरोख्त के भी मुखालिफ हैं। नौमुंतखब वज़ीर आज़म का बरतानिया को नया माशी मॉडल फराहम करने का ऐलान। हमास ने खलील अल हैया को सियासी ब्यूरो का नया सरबराह मुंतखब कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक वो शहीद रहनुमा याया संवार की जगह जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम दौरा श्रीलंका के लिए रवाना हो गए। ICC चैंपियनशिप में शामिल वनडे सीरीज के मैचेस 23, 25 और 28 जुलाई को खेले जाएंगे। T20 सीरीज के मैचेस 31 जुलाई, 2 और अगस्त को होंगे। अर्जेंटीना टीम के मैनेजर स्कैलोनी फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल ना कर सके। जज्बात में आकर रो पड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। सहाफ़ियों ने तालियां बजाकर रुखसत किया। स्पेन की टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ी बस की छत पर सवार होकर मद्दाहों के दरमियान से गुजरे। स्पेन के फुटबॉल शायकीन ने परचम लहराकर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी।